तो इंदौर में दीपावली पर पटाखे फोड़े गए तो पंगा हो गया, विवाद हो गया। दो गुटों के बीच जमकर पत्थर चल गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। अब विवाद पोस्टर तक आ गया। मस्जिद पर लगे विवादित पोस्टर पर हड़कंप मचा हुआ है। मस्जिद पर गजवाए हिंद का पोस्टर लगाया गया। हिंद रक्षक संगठन ने इसे लेकर आपत्ति जताई और इसके बाद देर रात ये पोस्टर हटा दिए गए। हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़ ने गजवाए हिंद के पोस्टर को आतंक को दर्शाने वाला पोस्टर बताया है। सवाल यह उठता है कि दीपावली से पहले तो इंदौर में सब कुछ ठीक था, फिर पटाखे विवाद के बाद पोस्टर वाला विवाद कहां आ गया? कहीं शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी में अशांति फैलाने की साजिश तो नहीं चल रही? आपत्तिजनक पोस्टर लगा था जिसमें दो पक्षों को युद्ध करते हुए दिखाया गया और उसमें एक पक्ष के हाथ में भगवा झंडे दिखाए गए। उस बात को लेकर हमारी आपत्ति थी कि ये गजवाए हिंद की तरफ इंगित करता है। इस आपत्तिजनक पोस्टर को तुरंत हटाया जाए। हमने आपत्ति दर्ज कराई पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, और उन्होंने तत्काल वो पोस्टर हटवा दिया कल रात। देखिए, जो ये मस्जिद के बाहर पोस्टर लगा था वो आज से 1400 साल पहले जो करबला की जंग हुई थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यजीद से, उसको दर्शाने के लिए वो पोस्टर लगा था, ना कि कोई आतंकवाद के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या किसी विशेष धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए वो पोस्टर लगाया गया था। उक्त संबंध में शैया समाज के कुछ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा यह बताया गया कि उक्त पोस्टर कुछ आपत्तिजनक न होकर ये करबला के संबंध में है और ये जो पोस्टर है इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, किंतु यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो उन्होंने ये बोला कि आपत्ति होगी तो हम, चूँकि मुहर्रम के समय लगाया था तो उन्होंने स्वेच्छा से ही उसे हटा लिया उसमें। और सीधे इंदौर लिए चलेंगे सहयोगी मिथिलेश के पास। मिथिलेश, अब पटाखे के बाद पोस्टर पर विवाद और सवाल ये कि कहीं कोई भड़का तो नहीं रहा आग? मिथिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं कोई भड़का तो नहीं रहा आग, लेकिन ललित, दीपावली के अगले दिन जो कुछ हुआ वो तस्वीर भी सामने आई थी कि एक 9 साल की बच्ची जो है अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रही थी और अचानक से पथराव हो जाता है। घंटों तनाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इस तनाव के बीच में अब मस्जिद के बाहर एक पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। इंदौर की जनता हमारे साथ है, ये सवाल सीधा उन्हीं से पूछेंगे। पटाखे को लेकर विवाद होता है, दूसरी तरफ मस्जिद के बाहर एक पोस्टर, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। कैसे देखते हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें मेरा तो सिर्फ स्पष्ट कहना है कि दीपावली जो है हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है और यदि हिंदुस्तान में हिंदू लोग ही दीपावली मनाने से इस प्रकार से विघ्न डाले जाएंगे, इस प्रकार से उनको परेशान किया जाएगा, तो हम क्या दिवाली के पाकिस्तान में जाके मनाएंगे? हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि आपके त्योहारों में हम किसी प्रकार की कोई उसमें परेशानी पैदा नहीं करते हैं तो हमारे त्योहारों में भी हम मनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और रही बात पोस्टर की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो ये लगातार पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता है तो पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान के फेवर में बम फोड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को भी सोचना पड़ेगा कि हमको यदि यहाँ पर रहना है तो यहाँ के पूरे रीति रिवाज के हिसाब से ही हमको काम करना पड़ेगा। पोस्टर को लेकर आरोप लगाया जा रहा है हिंद रक्षक की तरफ से कि गजवा हिंद जो आतंक को दर्शाता है वो पोस्टर है। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से कहना है कि करबला का जो जंग है उसका पोस्टर था। विवाद देखते हुए उन्होंने स्वेच्छा से हटा लिया। देखिए, गजवा हिंद का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गजवा हिंद है क्या। गजवा हिंद का मतलब होता है कि इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली आखिरी जंग। तो ये क्या चाहते हैं, मतलब जंग करना चाहते हैं, इस्लाम को फैलाने के लिए इनको जंग करना पड़ रही है। अगर भारत में है तो भारत हिंदुओं का देश है, आप यहाँ सांप्रदायिक मुद्दे को बीच में लाना चाहते हैं, अगर आप मिलजुल के रहना चाहते हैं तो इस तरह के पोस्टर लगाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? आपको इस्लाम क्यों फैलाना पड़ रहा है? यहाँ पर इस्लाम को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस्लाम के ये पोस्टर तभी क्यों लग रहे हैं जब हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली जो है उसी टाइम ये पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? इसके पीछे कई मुद्दे हैं और ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। क्या पढ़े लिखे लोग भी इस वक्त यही सब कुछ सोच रहे हैं? आप क्या करते हैं वैसे? मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी आईटी कंपनी इंदौर में, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग का भी यही सोचना है, बिकॉज देखिए जो दिख रहा है ना उससे तो ये माहौल ये समझ में आ रहा है कि इंदौर शहर की जो हवा है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं। ये पहली बार की बात नहीं है। इसके पहले आपने देखा कि दिवाली के दूसरे दिन अगर कोई बच्चा बम फोड़ रहा है तो ये दिवाली पर्व है,
हम इसी तरह से ठीक। उसको खुशियों से बनाते हैं, और उस पे भी आपको आपत्ति है। ठीक। हमने तो कभी आपके किसी त्योहार पे आपत्ति नहीं ली। ठीक, ठीक। जब आप बकरा काटते हैं, एक जीव हत्या करते हैं। बिल्कुल मिथिलेश, मैं आपको यहां रोकना चाह रहा हूं। शाहजहांपुर से सुनील हंचौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल जब जिक्र हो जाता है आतंक का तो सिमी की याद आती है, सिमी की याद आती है तो याद आती है सफदर नागौरी की, सफदर नागौरी की याद आती है तो उसकी बैठकों की जगह की याद आती है। इन सब के बीच शाहजहांपुर लिए चलते हैं, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट? पोस्टर को लेकर पंगा चल रहा है, सुनील। ललित, देखिए जिस तरीके से इंदौर की घटना के बाद ये जो पोस्टर सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर बहस होना लाजमी था। जिस तरीके से धार्मिक स्थल पर पोस्टर लगा, अपना अपना मत है, उनका ये कहना था कि करबला की याद में भले ही गजवा हिंद का बाद इसके बाद शाहजहांपुर में भी कई भाजपा नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की। मेरे साथ जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चंद्रवंशी, आप क्या सोचते हैं इस तरीके के पोस्टर के पीछे के क्या उद्देश्य रहा होगा? हमारा मध्य प्रदेश और विशेषकर मालवा क्षेत्र जो शांति का टापू है, जहाँ पर सांप्रदायिक एकता की मिसालें दी जाती है, भाईचारा हमारा मूल उद्देश्य रहता है। वहीं पर इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम और सांप्रदायिक एकता जो छिन्न भिन्न करने का काम कजवा हिंद का पोस्टर लगाकर इंदौर में एक प्रकार से फ्लेक्स मस्जिद के ऊपर लगाया और वहां से खुलेआम चेतावनी देने का काम किया। इसका हमारे हिंद रक्षक दल के संयोजक भाई एकलव्य गौड़ जी ने इस पर आपत्ति ली तो प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको निकलवाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं इस प्रकार की मानसिकता जो इस देश को तोड़ने वाली मानसिकता है वो काम कर रही है और वो धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों की ओर भी इस प्रकार की गतिविधि बढ़ा करके और सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेंगे और इस प्रकार की गतिविधि को हम नहीं बढ़ने देंगे। और ललित, देखिए पोस्टर को लेकर जो तमाम प्रतिक्रियाएं वो इसी तरीके की सामने आई है। इनका कहना था कि कहीं न कहीं ये पोस्टर जो है ये उद्वेलित करने वाला है और कहीं न कहीं इसका जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं शांति को नुकसान पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि चाहे शाहजहांपुर हो चाहे इंदौर हो, सब जगह इस पोस्टर के बाद जो ये प्रतिक्रिया इस तरीके की सामने आई है। ठीक। और अब इसी तरीके मिथिलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, कितने हैरत की बात है कि जो सिमी का गढ़ या सिमी के स्लीपर सेल का गढ़ रहा, जिसे खत्म होने के दावे किए जाते हैं, बड़े अचरज की बात है कि जब भी कोई ऐसा मसला निकलता है तो वो तमाम जगहें अपने आप मानो सुलगने लगती हैं। बहुत शॉर्ट में मिथिलेश। आज बिल्कुल सही कहा आपने ललित, और सबसे बड़ी बात है कि ये विवाद जहाँ पे हुआ था पटाखे को लेकर, उससे महज 100 मीटर दूर ही मस्जिद के बाहर ये विवादित पोस्टर लगा था और उसी क्षेत्र में जो प्रतिबंधित संगठन है उसके ऑफिस भी पहले सील किए जा चुके हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, कौन तोड़ना चाह रहा है देश को? देखिए, मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि हम हिंदू समाज के लोग अपनी दाल रोटी कमाने खाने में ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन और सही शिक्षा देने में जो देश के काम आए और सनातन धर्म के पालन के काम आए, ना कि किसी हिंसा। हम लोग हिंदू समाज शुरू से गाय की, गंगा की, नदियों की, पेड़ पौधों की पूजा करते आ रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हिंसा क्या चीज़ होती है। और ऐसे हिंदू समाज के ऊपर जब हिंसात्मक प्रहार होते हैं तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों की रक्षा कैसे करें, हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें। 2014 के पहले क्षेत्र में बिल्कुल मैं रोकना चाह रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। हालांकि बहुत सारी बातें लोगों को कहनी होती है सबसे बड़े नेटवर्क पर। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी धन्यवाद। सुनील हमारे साथ जुड़े थे, सुनील ने जिन लोगों से चर्चा की उनका भी बहुत धन्यवाद कि अपनी बात उन्होंने बेबाकी से रखी। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।